दोस्तों, डंकी प्रोसेस यानी किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए इल्लीगल रास्तों का इस्तेमाल करना, और इन रास्तों को इस्तेमाल करते हुए बहुत से लोग जान की बाजी भी हार जाते हैं। बहुत से ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान और इंडिया, जहां बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और गुर्बत पाई जाती है, वहां के लोग तंग आकर इन्हीं इल्लीगल रास्तों को अपनाते हैं। और आज के इस मॉडर्न दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज ओपन है जो कि लोगों को बेवकूफ बनाते हुए इल्लीगल रास्तों का बताते हैं और उन्हें इस बात की यकीन दहानी दिलाते हैं कि वो बगैर किसी टेस्ट और बगैर किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के लोगों को दूसरे ममालिक जैसा कि यूके, कनाडा और अमेरिका में भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स होती है। 2023 में होने वाले यूनान कश्ती हादसे में बहुत सारे पाकिस्तानी, बंगाली और श्रीलंका के लोग मारे गए। वो भी डंकी प्रोसेस के जरिए यूरोप कंट्रीज में मूव करना चाहते थे। और ऐसा ही एक वाकया इंडिया के 4 अफराद के साथ पेश आया जो कि इल्लीगल रास्ता अपनाते हुए अमेरिका से कनाडा की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर्स पर -32 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। इसी वजह से ये लोग सर्दी और हालात की सख्तियों को बर्दाश्त न कर पाए और वहीं अपनी जान की बाजी हार गए। दोस्तों, हाल ही में शाहरुख खान ने अपनी एक मूवी बनाई जिसका नाम डंकी रखा। इस मूवी में देखा जा सकता है कि कैसे डंकी प्रोसेस के जरिए दूसरे ममालिक में जाने वाले लोग किन मुश्किलात से गुजरते हैं। दोस्तों, डंकी प्रोसेस यानी इल्लीगल इमिग्रेशन का एक ऐसा रास्ता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। ज्यादातर लोग ये रास्ता इसलिए अपनाते हैं कि ये लोग अमेरिका, कनाडा की तरफ मूव करना चाहते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस में इतनी मुश्किलात आती हैं कि इसी वजह से मैक्सिको और यूएस बॉर्डर को दुनिया का खतरनाक तरीन बॉर्डर भी कहा जाता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान की बाजी भी हार बैठते हैं। आखिर इस प्रोसेस की क्या वजह है, आइए जानते हैं उन वजूहात के बारे में। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 10 सालों में यूके से तकरीबन 150 इंडियंस डिपोर्ट हुए जो कि इल्लीगल प्रोसेस के जरिए यूके में एंटर हुए थे। इसी तरह 2023 में पब्लिश होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 0.2 मिलियन लोग गल्फ कंट्रीज से डिपोर्ट हुए और पिछले 4 सालों में तकरीबन 10,447 पाकिस्तानी टर्की और यूरोप से डिपोर्ट हुए। दोस्तों, इस सब में ज्यादातर हाथ फेक एजेंसीज का है। वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और उन्हें इस बात की यकीन दहानी दिलाते हैं कि वो इल्लीगल प्रोसेस के जरिए उन्हें किसी भी दूसरे मुल्क में छोड़ कर आ सकते हैं। इनका शिकार होने वाले लोगों में ज्यादातर अनएजुकेटेड लोग शामिल होते हैं। या दूसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो कि लीगल प्रोसेस के जरिए दूसरे ममालिक में मूव नहीं कर सकते। इसी वजह से ये एजेंसीज उनसे भारी अमाउंट चार्ज करती है। जो भी लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ना तो उनके पास पैसा रहता है और बहुत सारे केसेस में उनकी मौत भी वाक़या हो जाती है। दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल एजेंसी की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें बताया गया कि 2022 से 2023 के दरमियान तकरीबन 650 लोगों की मैक्सिको और यूएस बॉर्डर पर मौत वाक़या हुई। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऐसी क्या वजूहात हैं जो कि एक इंसान को अपनी मौत की तरफ ले जाने पर भी मजबूर करती है। उनमें से सबसे पहली वजह गुड अपॉर्चुनिटीज। डेवलपिंग कंट्रीज यानी पाकिस्तान और इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि एक प्रॉपर रोजगार की तलाश में रहते हैं। ये तालीम तो हासिल कर लेते हैं लेकिन इन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलती। इसी वजह से ये लोग मिडिल क्लास और लोअर क्लास जिंदगी से बेजार हो जाते हैं और इनके माइंड में ये ख्याल होता है कि ये किसी भी दूसरे मुल्क में मूव करेंगे तो इनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। और ऐसे लोगों के पास इतने एसेट्स नहीं होते कि वो लीगल प्रोसेस के जरिए किसी भी बैरूनी मुल्क मूव कर सकें। इसी वजह से ये लोग एजेंट्स के हाथों मजबूर होकर इल्लीगल रास्तों को अपनाते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नौजवान 2023 के पहले 7 महीनों में ही बेहतर रोजगार और गुड अपॉर्चुनिटीज के लिए पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी एक ऐसी बड़ी वजह है जो कि किसी भी शख्स को ऐसे खतरनाक और इल्लीगल रास्ते अपनाने पर मजबूर कर सकती है। पाकिस्तान में 2023 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 8.5% रहा, जबकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 7.34% रहा। यही लोग होते हैं जो कि दूसरे मुल्क में सरमाया ढूंढने के लिए अपने मुल्क को छोड़ते हैं। दोस्तों, तीसरी बड़ी वजह है सोसाइटी प्रेशर। सोसाइटी प्रेशर एक ऐसी वजह बन चुका है जो कि बहुत से लोगों को खुदकुशी पर भी मजबूर कर रहा है। सोसाइटी प्रेशर की बहुत सी किस्में हैं, जैसा कि क्लास डिफरेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंसान को मेंटली तौर पर टॉर्चर करते हैं। इससे तंग आकर कोई भी इंसान किसी भी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होने को ज्यादा बेहतर समझता है। इसी वजह से डंकी प्रोसेस को अपनाते हुए बहुत से लोग दूसरे ममालिक जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको डंकी प्रोसेस की समझ आई होगी। अगर
اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خیال رکھیے، شکریہ۔